जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेविंग स्कीम्स के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूं। उनमें मैंने आपको 8 सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताया था। मैंने उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उन वीडियोस के बाद मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैं मंथली इनकम स्कीम पर भी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पॉमिस के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस स्कीम में आप लमसम में जैसे 9 लाख रुपए इकट्ठे इन्वेस्ट करेंगे, आपको अपने पैसे का इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 9 लाख रुपए अकाउंट बंद होने पर वापस मिल जाएगा। तो ये स्कीम रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा इस अकाउंट में डालिए, पेंशन के अलावा कुछ और अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहेगा। इससे पहले कि हम इस स्कीम के फीचर्स के बारे में जानें, याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर आप मंथली इनकम स्कीम लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से ही लेनी है। बैंक्स में भी आपको मंथली इनकम स्कीम जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम, जिसे पॉमिस के नाम से भी जाना जाता है, उन स्कीम में से सबसे बेहतर है। नंबर 2, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी मंथली इनकम स्कीम देती हैं, लेकिन उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से भी कम होता है। उनमें तो बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और नंबर 3, वैसे तो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है कि सेविंग अकाउंट होगा तो अच्छा रहेगा। उससे आपका इंटरेस्ट हर महीने उसी अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा और दूसरा, आप सुविधाओं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफ़र वगैरह भी ले पाएंगे। तो पॉमिस से पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी खुलवा लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि अगर मंथली इनकम चाहिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का रिस्क नहीं चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस जाओ और मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर दो। तो चलिए पॉमिस के फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप लाइक बटन के बाद हाइप बटन पर भी क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो चलिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के फीचर्स और सुविधाओं के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आप ये अकाउंट 3 प्रकार से खुलवा सकते हैं। पहला, इंडिविजुअल अकाउंट। ये अकाउंट आपके नाम पर खुलेगा। इस अकाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए डाल सकते हैं। दूसरा, जॉइंट अकाउंट। ये अकाउंट आप अपनी पत्नी के साथ खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए डाल सकते हैं। और तीसरा, माइनर अकाउंट। अगर आपका बेटा या बेटी 10 साल से ऊपर हैं तो आप उनके लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसकी भी लिमिट 9 लाख रुपए है। 18 साल का होते ही ये अकाउंट आपके बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वो इंडिविजुअल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट है 7.4%। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स की तरह ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है। ये हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में रीफिक्स किया जाता है। तो भविष्य में रेट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो आपको हर महीने इनकम कितनी मिलेगी, उसके लिए पॉमिस कैलकुलेटर दिखाता हूँ। तो ये आ गया कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर। तो इस कैलकुलेटर में 3 चीज़ें हैं: इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और लॉक इन पीरियड। अब इनमें से लास्ट की जो 2 चीज़ें हैं, इंटरेस्ट रेट और लॉक इन पीरियड, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स्ड है 7.4% और 5 ईयर्स। तो पहले वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं चेंज कर सकता हूं और अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ रहा है 1 लाख रुपए। और नीचे आप देख रहे हैं जो मंथली इनकम है वो दिखा रहा है 617 रुपीज़। मतलब हर 1 लाख रुपए जो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उस पर हर महीने आपको 617 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने एक इंडिविजुअल अकाउंट खुलाया है और उसके अंदर 9 लाख रुपए डाले हुए हैं, तो कितना अमाउंट मिलेगा? मैं इसको 1 की जगह 9 करता हूं। ये मैंने 9 किया और आप देख पा रहे हैं कि आपको मिलेगा 5,550 रुपीज़, 5,550 रुपए पर मंथ। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और आपने उसमें 15 लाख रुपए डाले हुए हैं
तो कितना अमाउंट मिलेगा? तो मैं इस 9 को 15 कर देता हूं और 15 करते ही नीचे जो अमाउंट है वो हो गया है 9,250 रुपए। तो अगर आप अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 15 लाख रुपए डालते हैं तो आपको 5 साल तक हर महीने 9,250 रुपीस मिलेंगे और 5 साल के बाद अकाउंट बंद कराते समय आपके 15 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। नंबर 3, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इस अकाउंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए और जैसा कि मैंने बताया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है इंडिविजुअल अकाउंट में 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है 5 साल। अगर आप 5 साल के बाद अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक बार आप उसे ऐसा कर सकते हैं, यानी टोटल 10 साल तक आप इस अकाउंट को चला सकते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म 3 भरना पड़ेगा। नोट करने वाली बात यह है कि एक्सटेंशन के दौरान आप और पैसा इस अकाउंट में नहीं डाल सकते। मतलब अगर 5 साल पूरा होने पर आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए हैं तो एक्सटेंशन के दौरान भी 8 लाख ही रहेंगे। 10 साल के बाद इस अकाउंट को बंद कराना जरूरी है। अगर आप चाहें तो नया अकाउंट जरूर खोल सकते हैं। नंबर 5, प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर आप चाहें तो पॉमिस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद करा सकते हैं, लेकिन इस केस में पेनल्टी लगेगी। पहली बात तो अकाउंट खुलवाने के 1 साल के अंदर आप ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप 1 से 3 साल के बीच अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अकाउंट में से 2% कट जाएगा। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किए और 2 साल बाद निकाले तो इंटरेस्ट तो आपको हर महीने मिल रहा है, लेकिन आपके 10 लाख में से 10 लाख गुणा 2% यानी 20,000 रुपए कट जाएंगे। और अगर आप 3 से 5 साल के बीच अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अकाउंट में से 1% कट जाएंगे। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए जमा कराए और 4 साल बाद निकाले तो आपके 10 लाख में से 10 लाख गुणा 1% यानी 10,000 रुपए कट जाएंगे। नंबर 6, इनकम टैक्स। पॉमिस अकाउंट में आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने माइनर बच्चे के नाम पर पॉमिस अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में ऐड होगा जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। तो ये थे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की सुविधाएं। जैसा कि मैंने बताया ये स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें हर महीने रेगुलर इनकम की जरूरत है विद जीरो रिस्क। लेकिन आपके पास ऐसी 2 और सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉमिस से ज्यादा है। हालांकि उन स्कीम्स में इनकम हर महीने ना मिलकर हर 3 महीने या हर 6 महीने में मिलती है। ये 2 स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। मैंने इन दोनों स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताया था पिछले 2 वीडियोस में। आज मैं केवल पॉमिस और इन दोनों स्कीम्स की तुलना करूंगा। तो तुलना की टेबल को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट रेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉमिस का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% और आरबीआई बॉन्ड्स में 8.05%। तो यहां पर विनर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड पॉमिस और सीनियर सिटीजन स्कीम में 5 साल है और आरबीआई बॉन्ड्स में 7 साल है। तो आरबीआई बॉन्ड्स में आपका पैसा ज्यादा टाइम के लिए लॉक इन हो जाएगा। तीसरे कॉलम में चलते हैं, वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वो सभी में बराबर है 1,000 रुपए। अगला कॉलम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया है पॉमिस के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल अकाउंट में 9 लाख रुपए है और जॉइंट अकाउंट में है 15 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपए और आरबीआई बॉन्ड्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। टैक्सेबिलिटी, क्या जो इंटरेस्ट मिलेगा इन स्कीम्स में उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, उसमें ये तीनों स्कीमें सेम है। इन तीनों में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगता है आपके टैक्स स्लैब के अनुसार। और लास्ट कॉलम है इनकम प्रिंसिपल 9 लाख रुपए। मतलब आपको हर महीने कितनी इनकम मिलेगी अगर आप इस अकाउंट में 9 लाख रुपए डालते हैं। 9 लाख रुपए मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कंपैरिजन के लिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पॉमिस में इंडिविजुअल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट ही 9 लाख रुपए है। तो अगर आप पॉमिस अकाउंट में 9 लाख रुपए डालते हैं तो हर महीने आपको 5,550 रुपए मिलते रहेंगे।
वहीं अगर ये अमाउंट आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हो तो आपको हर 3 महीने मिलेंगे 18,450 रुपये हर 3 महीने, जो कि बराबर हैं 6,150 रुपये पर मंथ। और अगर आरबीआई बॉन्ड्स में आपके 9 लाख रुपए हैं तो आपको मिलेंगे 36,225 रुपये 36,225 रुपीज एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने, जिसका अर्थ है 6,037 रुपये, करीब 6,000 रुपये पर मंथ। तो ये थी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और उसकी 2 और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ तुलना। तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, आपका पैसा सुरक्षित है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडी से ज्यादा है और रेगुलर इनकम देती हैं। तो कैसे चुनाव करेंगे कि किस स्कीम में डालना है? तो जैसा कि आपने देखा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यानी 8.2% है। तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इनकम हर महीने की जगह हर 3 महीने आए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन सब में सबसे अच्छी है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आप ये अकाउंट तभी खुलवा सकते हैं अगर आप 50 साल से ज्यादा एज में रिटायर होते हैं, वो भी रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर। हाँ, अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आप ये अकाउंट कभी भी खुलवा सकते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एज लिमिट में फिट नहीं हो रहे तो क्या करें? तो पॉमिस एक अच्छी ऑप्शन है। लॉक इन आरबीआई बॉन्ड से कम है और इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा। आरबीआई बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट 6 महीने में एक बार मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।